आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। एक और कंपनी जो इस वक्त मेरे साथ है आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स। कंपनी वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और अब शेयर मार्केट के जरिए लिस्ट होने जा रही है। हम कंपनी के मैनेजमेंट से समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं, ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं। लेकिन उसके पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। सो आईपीओ ये खुल रहा है 19 दिसंबर को, 23 दिसंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस में रखा गया है वो 665 से 701 रुपए का रखा गया है और जो फ्रेश इशू है वो 175 करोड़ रुपए का है, ओएफएस 325 करोड़ का, और जो टोटल आईपीओ का इशू साइज है वो करीब करीब 500 करोड़ रुपए का बनता है। मेरे साथ हैं प्रयास गोयल जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में हैं प्रेरक गोयल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और प्रयास में सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिजनेस आपका काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, नए ज़माने के हिसाब से है, तो थोड़ा बिजनेस के बारे में समझाइए कि क्या करते हैं आप, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं आपकी। कॉन्कॉर्ड एनवायरो जो कंपनी हमारी है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रीयूज के लिए जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन प्रोसेस से जो प्रदूषित पानी जनरेट होता है उस पानी को करने के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजीज जो मेम्ब्रेन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, वेस्ट हीट इवेपोरेटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे हम एक सोल्यूशन इंडस्ट्री को ऐसा देते हैं कि जो सारा उनका प्रोड्यूस पानी है उसको बाहर डिस्पोज करने के बजाय वो उसे रीयूज कर पाते हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ताकि जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी उनकी पानी पे है, बाहर से जो उनको पानी लेना पड़ता है उसकी समस्या उनकी टल जाती है। और एट द सेम टाइम जो डिस्पोजल की जो उनकी वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने की जो उनकी आवश्यकता है उसकी उसकी भी उसका भी एक तरीके से समाधान एक ही टाइम पे हो जाता है। तो हमारे जो सोल्यूशन है उससे उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रीयूज हो जाता है और एक तरीके से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो कहते हैं वो कंपनीज अचीव कर पाती हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब क्या ये हुआ कि कंपनी जो भी वाटर इनटेक कर रही है वो पूरी तरह से रीयूज हो जाएगा, थोड़ा भी वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, थोड़ा भी वो रिलीज नहीं करेंगे? जी मैं सही बिल्कुल, समझ? कोई लिक्विड कोई भी जो लिक्विड है जो उनका पानी है उसकी एक बूंद भी बाहर एनवायरमेंट में जाके कोई भी प्रदूषण क्रिएट नहीं करेगी। बिल्कुल। प्रेरक, एक सवाल आपसे कि ये आईपीओ जो आप लेकर आ रहे हैं उसके अंदर आप फ्रेश इशू भी रख रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं और क्या चीज़ें करेंगे? क्या कैपेक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर किन चीज़ों में इसका यूज़ करेंगे? तो 175 करोड़ का टोटल हमारा फ्रेश इशू है। उसमें से हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 38 करोड़ कैपेक्स रिलेटेड हैं। उसमें हम अपनी दो फैसिलिटीज हैं हमारी, एक शारजा में और एक बसाई में या मुंबई के बाहर जो है। हम दोनों जगह हम थोड़ी नई फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं। वसई में जो है वहाँ एक एक्सपेंशन इन द सेंस कि हम एक पूरी फैसिलिटी डाल रहे हैं जो हमारी अभी जो 3-4 एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसको कंसोलिडेट करेगा और वहाँ पे थोड़ी डीप बॉटलनेकिंग हो जाएगी। और जो हमारी शारजा की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज जो हमारा वेस्ट हीट इवेपोरेटर प्रोडक्ट है जो हमने 2018 और 19 में हमने उसको पेटेंट किया है, अभी हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। इसको छोड़ के हमारा 50 करोड़ का डेट रीपेमेंट का एक ऑब्जेक्ट है। उसमें जो हमारा टर्म लोन है और थोड़ी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं वो कम हो जाएंगी। 20 करोड़ हमने वर्किंग कैपिटल के लिए इयरमार्क किया हुआ है और करीबन 23 करोड़ हमने नई टेक्नोलॉजीज के लिए आइडेंटिफाई किया है। ये हम दोनों इन लाइसेंसिंग के जरिए और अपनी ओन डेवलपमेंट के हिसाब से हमने एक एलोकेशन किया हुआ है। हमारे यहाँ एक पेपर यूज बिजनेस भी है जहाँ पे हम क्लाइंट्स को सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ऑन अ पेपर यूज मॉडल। तो उसमें भी हम एक 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है हमारे जेवी स्ट्रक्चर में, और बाकी जो रहेगा वो बेसिकली जीसीपीएफ रहेगा, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। बिल्कुल। आपने डेट रीपेमेंट की बात की। इस वक्त अगर मैं मौजूदा डेट लेवल समझना चाहूँ तो कितना डेट है कंपनी के ऊपर? ये रीपेमेंट के बाद कितना बच जाएगा आपका डेट? हाँ जी, तो हमारा टोटल डेट अभी 150 करोड़ है, उसमें से 25 करोड़ की टर्म लोन्स हैं और बाकी 125 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं। तो अभी जो 50 करोड़ हम रीपे करेंगे वो 25 करोड़ टर्म लोन और 25 करोड़ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, तो हमारा नेट डेट इसके बाद 100 करोड़ रह जाए। बिल्कुल। प्रयास, आपके बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल समझना चाहता हूँ कि आप कौन कौन से देशों में इस वक्त कामकाज कर रहे हैं और क्या रेवेन्यू परसेंटेज है जो आपका ओवरसीज से आता है? जी, हमारा जो ओवरसीज से रेवेन्यू है बाहर के देशों से वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है। करीब 40% हमारा जो रेवेन्यू है वो विदेश के मार्केट से आता है। उनमें उन मार्केट्स में जो पिछले साल जो हमारा फोकस रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में रहा है, बेसिकली मेक्सिको, अफ्रीका। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आ रहा है, अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका रीजन से आ रहा है। कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारा फोकस है।
तो ये हमारे की मार्केट्स हैं। प्रीवियसली हमने ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज को सप्लाई किया है, न्यूजीलैंड से लेके कनाडा से लेके चाइना तक, और चिले, साउथ अमेरिका में। और जो हमारा कस्टमर फोकस है वो क्वाइट वाइड स्प्रेड है। ऑटोमोबाइल, फार्मा केमिकल, फूड एंड बेवरेज, अल्कोबेव, एथनॉल फैक्ट्रीज से लेके एरोस्पेस कंपनीज जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। काफी वाइड स्प्रेड हमारा इंडस्ट्रीज के साथ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का बिजनेस है। बिल्कुल। जब आप इन सेक्टर्स का नाम ले रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में आया कि कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, कुछ अगर कंपनियों के नाम अगर आप बता सकें जो जिन्हें आपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दी हों और आपकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल रही हों। जी जरूर। जो हमने क्लाइंट जिनको सर्विस किया है, जो मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हमारे हैं, जैसे कि डियाजो स्पिरिट्स हैं, एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स हैं, ये हमारे ग्लोबल मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं। इनके साथ हमने एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स के साथ जैसे हमने 9 देशों में काम किया है अभी तक, और ये मात्रा बढ़ती जा रही है। वो अलग अलग देशों में हमें उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडियन मार्केट स्पेस में कंपनियां हैं जैसे एंथम बायोसाइंसेस है, और ग्रासिम लिमिटेड है, जिनके साथ हम उनके वेरियस डिविजन्स में काम करते हैं। और बाकी जो भी हमारे जैसे क्या फार्मास्यूटिकल में हो या केमिकल में हो या ऑटोमोबाइल में हो, ये सारे लीडिंग अपने सेक्टर के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनके साथ में हमारा काम चलता है। बिल्कुल। प्रेरक, मैं आपकी जब पीएनएल को देख रहा हूं तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट में थोड़े फ्लक्चुएशंस दिखे मुझे, जैसे 16 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 41 करोड़। ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रहा है। इसकी कुछ पर्टिकुलर वजह रही कि ये फ्लक्चुएशन इस तरह की रही? नहीं, 23 में हमारा एक वन टाइम एक्सपेंस था, उसकी हमने डिटेल प्रोवाइड की हुई है आरएचपी में। बट अदरवाइज हमारा आप एबिटा लेवल पे देखेंगे तो प्रॉफिट्स काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी आए, और उस पर हमारा फोकस कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल। प्रेरक, एक सवाल और, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अहम होते हैं आपके लिए, गवर्नमेंट भी वाटर क्लीनिंग पे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काफ़ी फोकस करती है, तो क्या आप कोई एक्सपोजर गवर्नमेंट स्कीम्स में, गवर्नमेंट के प्लान्स और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के अंदर भी रखते हैं? हमारा जो मेन टेक्नोलॉजी है वो वाटर वेव्स में काम आता है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में काम आता है। अब मोस्टली आज की डेट में जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं वो वाटर ट्रीटमेंट, जैसे उनके सुवेज हैं या दूसरे प्लांट्स हैं, वो उनको ट्रीट करके उनको डिस्पोज करने में ज़्यादा उनका इनिशिएटिव है। तो वहाँ पे हम हमारा जो एज ए सर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मेनली इंडस्ट्रियल फोकस इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रीज में रीयूज और जेडएलडी का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे ही गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज हमें दिखेंगी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। बट आज तक जो हम करते आए हैं वो बेसिकली फोकस हमारा इंडस्ट्रीज पे ही रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रयास, और प्रेरक, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया और बताया कि कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपके फाइनेंशियल प्लान्स हैं, आगे आप ग्रोथ को कैसे लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी। और दर्शकों के लिए मैं एक बार बेसिक डिटेल्स आईपीओ की बता दूं। आईपीओ जो है वो खुल रहा है 19 दिसंबर को, 23 दिसंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 665 रुपए से 701 रुपए का रखा गया है। 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 325 करोड़ का ओएफएस है। कुल आईपीओ का साइज 500 करोड़ रुपए का है। हमने मैनेजमेंट से ये समझा कि वो बिजनेस क्या करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आगे के प्लान्स उनके क्या हैं।